इस वीडियो में हम बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पढ़ेंगे। सबसे पहले अभिप्रेरणा सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कहा है बीएफ स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा 1938 में किया गया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर। इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होता है। बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम कहते हैं। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग किया था चूहों पर और कबूतरों पर। स्किनर ने चूहे तथा कबूतरों पर प्रयोग किया। उसने चूहा और कबूतरों को एक विशेष व्यवहार सिखाने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन दिया। उन्हें निश्चित व्यवहार सिखाने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने प्रयोग के लिए विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष नाम दिया गया, लेकिन बाद में स्किनर के शिष्यों ने स्किनर के सम्मान में इसे स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया। इन्होंने एक चूहे को पकड़ा और उसे एक घुमावदार रास्ते बनाए और उसमें एक लीवर लगाया गया। जब चूहा उन रास्तों से जाते हुए अचानक से उसका पैर लीवर पर पड़ता है तो उस बॉक्स में खाने की कुछ गोलियां आती हैं। जब चूहा इस क्रिया को बार बार दोहराता है, अचानक पैर उसका लीवर पे पड़ता है और उसे भोजन मिलता है, तो चूहा समझ जाता है कि इस लीवर पर पैर मारने से खाना मिलता है, तो वो एक विशेष व्यवहार को सीख लेता है। इसी तरह से इन्होंने विशेष बॉक्स का प्रयोग किया और इस विशेष बॉक्स को नाम दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, और स्किनर के सम्मान में बाद में उनके शिष्यों ने इस बॉक्स को नाम दिया स्किनर बॉक्स। ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है वो कहलाती है पुनर्बलन। अनुक्रियाकर्ता कौन है इनके प्रयोग में? चूहा। और पुनर्बलन क्या है? भोजन। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। चूहे के प्रयोग में इन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन को दर्शाया है और कबूतर के प्रयोग में इन्होंने नकारात्मक पुनर्बलन को दर्शाया है। कबूतर की एक साइड गर्दन में एक इन्होंने छोटी सी पिन लगा दी और जब कबूतर दूसरी तरफ अपनी गर्दन को मोड़ता था तो उसको वो पिन चुभती थी, तो कबूतर समझ गया कि इस तरफ गर्दन मोड़ने से पिन चुभती है, तो कबूतर जब पिन हटाने के बाद भी कबूतर उस तरफ गर्दन नहीं मोड़ता था, तो उस प्रयोग से इन्होंने दर्शाया नकारात्मक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, ये बात स्किनर ने कही है, और अगर प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी उस क्रिया को नहीं दोहराता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, नैमित्तिकी अनुकूलन सिद्धांत, आर टाइप थ्योरी भी इसे कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, साधक अनुबंध का सिद्धांत, आरएस बॉन्ड, इसमें अनुक्रिया पहले होती है और उद्दीपक बाद में दिया जाता है। थॉर्नडाइक ने दिया है एसआर बॉन्ड। इस सिद्धांत के अनुसार बिना उद्दीपक के भी अधिगम हो सकता है। अधिगम का आधार वातावरण में सक्रियता एवं क्रिया प्रसूत है। स्किनर ने इस सिद्धांत में पुनर्बलन या प्रबलन पर बल दिया है। पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन के दो प्रकार है, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। यानी धनात्मक पुनर्बलन यानी सकारात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन यानी नकारात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन, वे उद्दीपक जिनका परिणाम सुखद होता है उन्हें धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इसमें आवश्यकता की संतुष्टि होती है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, धन आदि धनात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन, यह उद्दीपक अप्रिय एवं पीड़ादायक होते हैं, जैसे पुलिस के द्वारा हेलमेट या बेल्ट ना बांधने पर चालान कट जाता है। ऋणात्मक पुनर्बलन दंड नहीं है क्योंकि दंड से अनुक्रिया घट जाती है। विद्यार्थियों के लिए आंशिक पुनर्बलन अधिक उपयोगी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व है?
इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है। अभिक्रमित अधिगम विधि को क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा गति प्रदान की जा सकती है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वंचित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक हुआ है। स्किनर का विचार है कि यदि किसी व्यक्ति को कार्य के परिणाम की जानकारी हो तो उसके सीखने के भावी व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल देता है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को अनेक छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। शिक्षा में इस विधि के प्रयोग से सीखने में गति तथा सफलता दोनों मिलते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम का आधार अनुकूलन है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत के आधार पर अनुकूलन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। यह निरीक्षण आत्मक अधिगम है। यह सिद्धांत मनोरोगियों, पशु पक्षियों तथा बालकों पर तो लागू होता है किंतु विवेकशील प्राणियों पर नहीं लागू होता। पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है C.H. हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में सन 1915 में। C.H. हल एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। पुनर्बलन के सिद्धांत का अन्य नाम क्या क्या है? चालक न्यूनता का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये पुनर्बलन सिद्धांत के अन्य नाम हैं। हल का कहना है कि सीखने का कारण किसी आवश्यकता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण होना होता है।